दानाने सेठा अभे पे आना सच्चे सुवान वचन वयांति तवे उत्तम बंबचेरा लोगो तमेसा मने नाय पूते है समय नदी की धार की जिसमें सवे जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावहीन वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य भगवान के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटिश नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करना है। कुछ कहा जाए इससे पूर्व गुरु चरणों में भजन की कुछ पंक्तियां रखेंगे। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े भाव से हो। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना हो श्रद्धा भाव से, ओ दिल की तार से। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े भाव से हो। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े भाव से। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, आपके समक्ष चर्चा चली हुई है, सुन रहे हैं आप 6 वृत्तियों की चर्चा, जिसमें कि
दूसरी वृत्ति के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हो। दूसरी वृत्ति हमारे समक्ष आती है भेड़िए की वृत्ति। भेड़िए के अंदर दो अवगुण होते हैं। एक तो वो क्रूर होता है और दूसरा विश्वास घाती होता है। कहते हैं कि संसार के अंदर वैसे तो कई प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन हमारे ज्ञानी महापुरुषों ने दो प्रकार के मनुष्य हमारे को बताए हैं। एक तो कमजोर होता है और एक बलवान होता है। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि शरीर से वो दुबला पतला है। जो कमजोर होगा वो छल माया कपट का प्रयोग करेगा और जो बलवान होगा वो क्रोध का उपयोग करेगा। कमजोर व्यक्ति जब उसने किसी को छलना होता है, किसी को ठगना होता है, किसी के साथ मायाचार करना होता है, या यूं कहें जब किसी को धोखा देना होता है, तो वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के साथ मीठा बोलेगा, मधुर व्यवहार करेगा, उसकी चापलूसी करेगा, उसे इस प्रकार से पेश आएगा कि मेरे जैसा अच्छा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। याद रखना, अगर हम किसी के साथ छल कपट माया की भावना अपने अंदर रखते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति के साथ छल नहीं कर रहे तो जानना हम अपने आप से ही छल कर रहे हैं। किसी नगरी के अंदर एक सेठ रहा करता था। जिस मकान के अंदर वो सेठ रहा करता था उसे ऐसा प्रतीत होता था कि इस मकान के अंदर भूतों का वास है, क्योंकि जब से वो उस मकान में आया था ना तो उसके घर में कोई संतान हो रही थी और कई लोग मृत्यु को प्राप्त भी हो रहे थे। ये बात एक ठग को पता चली। ठग सोचने लगा कि अरे उस सेठ के पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन वो धन दौलत मैं किस प्रकार से ले सकता हूं। अब उस ठग ने एक सन्यासी का वेश बनाया। सन्यासी का वेश बना करके नगरी के बाहर धूनी रमा करके बैठ जाता है। अब उस सेठ को भी पता चला कि नगरी के बाहर सन्यासी आया है और वो सन्यासी हर किसी के दुखड़े
दूर कर देता है। क्यों ना हो मैं भी उस सन्यासी के पास चला जाता हूँ और जो मेरे घर में ये भूतों का बात है वो सन्यासी ये सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोच करके वो सेठ सन्यासी के पास चला गया और उसके पैरों में गिर जाता है। कहने लगा कि मेरे घर के अंदर भूतों का वास है और मेरे घर में आज तक कोई भी तरक्की नहीं हो रही। आप मेरे घर पर पधारिए और देखिए जो भी मेरे घर में भूत आदि हैं आप क्या कर दो, अपनी शक्ति से उसे बाहर निकाल दो। जींद वालों, जब आपके जीवन के अंदर भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है या और भी कोई कष्ट आ जाता है या कोई दुख आ जाता है तो आप भी अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए किसके पास जाते हो? गुरुओं के पास जाते हो। अब वो सन्यासी जो ठग था, जो चाहता था, उसका तो क्या हो गया जी? वही काम बन गया। चल पड़ा सेठ के पीछे पीछे, घर पर आ गया और सेठ को कहा कि घर पर जितने भी तुम्हारे मेंबर हैं उन सभी को घर से बाहर निकाल दो। सभी मेंबर घर से बाहर हो जाते हैं। सन्यासी ने घर का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके उसके पास एक मटका था और उस मटके के अंदर घर के अंदर जितना भी धन दौलत था, सोना चांदी थी, वो सारी की सारी उस मटके के अंदर भर ली और उस मटके को एक बोरी के अंदर डाल करके और बोरी का मुंह भी क्या कर डाला? सील डाला। पूरे घर के अंदर धुआं कर देता है। थोड़ी देर के बाद घर का दरवाजा खोला और घर के दरवाजे के बाहर कौन खड़े थे? घर के सभी मेंबर्स खड़े थे। अब वो सन्यासी कहने लगा कि जो मेरे पास ये मटका है, जो आपके घर के अंदर भूत था, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। तुम याद रखना, अभी घर के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं करना। इस भूत को, इस मटके को मैं बाहर कहीं फेंक आऊं। ऐसा कह करके वो सन्यासी तो वहां से 9-2-11 हो जाता है और घर के मेंबर बाहर खड़े हैं, देख रहे हैं कि घर के अंदर तो धुआं हो रहा है। सोचने लगे शायद सन्यासी ने हमारे घर से भूत निकाला है, इसलिए घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए ऐसा ही काम किया होगा। अब वो बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सन्यासी तो वो मटका लेकर के क्या हो गया जी? भाग गया। क्या वो वापस आएगा? है नहीं। वो वापस कहाँ आने वाला था? क्योंकि वो तो सन्यासी के वेश में जरूर था, लेकिन था तो क्या था? ठग था। अब सेठ भी बाहर खड़ा है और भी उसके परिवार वाले बाहर खड़े हैं। बहुत समय बीत गया, देखा कि जब सन्यासी नहीं आया,
सोचने लगे कि चलो अब हम भी घर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही घर के अंदर गए, देखा तो वहां तो नजारा ही कुछ और था। सारा ही वहां पर काम खत्म हो चुका था। सेठ ने माथे पर हाथ मारा कि ओहो, इससे अच्छा तो हम उस सन्यासी को ना बुलाते। वो सन्यासी नहीं, वो तो एक ठग था। इससे अच्छा तो जो हमारे घर में भूत थे वो ही क्या थे जी, भूत ही ठीक थे। अब वो भी सोचने लगे कि अरे उस सन्यासी ने अपना मन नहीं रंगा, तन उसने क्या कर लिया, रंग लिया। योगी का वेश बना लिया, लेकिन मन उसका फिर भी छल कपट के साथ भरा पड़ा है। तो वो क्या कहने लगी, योगी कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगिया, योगी कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगिया, योगी कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगिया। अरे योगी, तूने कपड़ों को तो रंग लिया, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं रंगा। क्या ऐसी साधना से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे उसने हमारे साथ छल कपट किया है, धोखा किया है, विश्वासघात किया है। हमने तो उसके ऊपर विश्वास करके घर में अकेले ही छोड़ दिया। तो प्यारे बंधुओं, अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, धोखा करते हैं, तो हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। आपको साधु संतों पर अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। साधु संत आपके घर पर जाते हैं, कई बार रुकने का अवसर भी मिलता है। आपको इतना पता है कि साधु संत आपके घर पर आते हैं, आप एक विश्वास के साथ साधु संतों के सहारे अपना पूरा घर खुला छोड़ देते हो। किसी भी चीज को आप ताला नहीं लगाते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गुरु हैं। अपने गुरुओं पर आपको क्या है जी, विश्वास है। अपने गुरुओं पर आपको श्रद्धा है। अगर कोई ऐसे सन्यासी, योगी, महात्मा आ जाए, क्या उसके भरोसे आप घर को खुला छोड़ दोगे? बोलो जिंद वालों, छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि आपको उसके प्रति विश्वास नहीं है। वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसी विश्वासघात के ऊपर कल हमने एक दृष्टांत प्रारंभ किया था कि जो भेड़िए की वृत्ति है, जो उसमें दो अवगुण बताए हैं, तो दूसरा अवगुण क्या है? विश्वासघात। तो कल आपने कहाँ तक सुना था, याद है किसी को? कहाँ तक सुना था जी? हाँ जी। अब राजा ने बररुचि पंडित को देश निकाले का आदेश दे दिया। बररुचि पंडित भी सोचने लगा कि द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इसको जानते हुए मुझे मौन रहना चाहिए। समय कहता है कि जब सही समय आएगा तो राजा को स्वयं जवाब मिल जाएगा।
अब बर्रुचि पंडित अपने महल मकान में गया और एक नारी का वेश धारण करके वहां पर रहने लग गया और सेवकों से कहा कि राजा से बोल देना कि बर्रुचि पंडित नगरी छोड़ करके बाहर चला गया। अब उधर से राजा का एक बेटा युवराज, जो अपने साथियों के साथ घोड़े पर बैठ करके बाहर घूमने के लिए चला जाता है। अब वो घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सभी साथी उस युवराज से बिछड़ जाते हैं। सायंकाल का समय हो गया, एक भयावान जंगल आ गया। अब वो सोचने लगा कि रात्रि का समय नजदीक है और इस जंगल के अंदर में अकेला रह गया। विचार करने लगा कि क्यों ना हो मैं घोड़े से छलांग ही लगा लूं। ऐसा सोचा, पीछे मुड़ करके देखा कि एक शेर आ रहा है। डर गया, नहीं मैं छलांग भी नहीं लगा सकता। फिर थोड़ी सी और आगे गया, एक वृक्ष की जो टहनियां हैं वो उसके हाथ में आ जाती हैं। सोचने लगा कि क्यों ना हो मैं इस वृक्ष पर ही चढ़ जाता हूं। बड़ी फुर्तीली से वो उस वृक्ष पर चढ़ गया और घोड़ा वहां से क्या हो गया जी, भाग जाता है। जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा तो उस वृक्ष पर एक बंदर भी बैठा था। अब बंदर ने एक इंसान को देखा और सोचने लगा, कहने लगा कि आओ मित्र, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। तुम्हारे को मेरे से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। मित्र, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब युवराज को थोड़ा सा तो हौसला आया कि आज की रात मैं सुरक्षित रह सकता हूं। अब वो बंदर युवराज से कहने लगा कि मित्र, आधी रात पहरा मैं दूंगा और आधी रात पहरा तुम दोगे। पहले तुम विश्राम कर लो और मैं जाग जाता हूं और बाद में मैं सो जाऊंगा। फिर तुम क्या कर लेना, विश्राम कर लेना। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और नीचे कौन खड़ा है जी, शेर खड़ा है। युवराज सो जाता है और पहरा कौन दे रहा है, बंदर दे रहा है। और नीचे कौन खड़ा है, शेर खड़ा है। अब वो शेर बंदर से कहने लगा कि देख, तू भी पशु है और मैं भी पशु हूं। पशु पशु दोनों क्या हुए, आपस में भाई हुए और भाई भाई के ही काम आता है। देख मित्र, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, तो इस व्यक्ति को नीचे गिरा दे। बंदर क्या कहेगा, गिराएगा उसको, है? देख लो। कहने लगा नहीं, जिसको मैंने विश्वास में लिया है उसके साथ मैं कभी विश्वास घात नहीं कर सकता। अब वो शेर कहने लगा कि अरे, तू ये बात क्यों नहीं सोचता कि मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं बना। जब ये मनुष्य अपने माता पिता का सगा नहीं बना, अपने गुरुओं का सगा नहीं बना, फिर तेरा सगा कैसे बन सकता है? अरे तू नीचे गिरा दे
और मैं अपनी भूख को शांत कर लूंगा। अरे बाद में तूने भी जंगल में रहना है और मैंने भी जंगल में रहना है, और हम दोनों एक दूसरे के काम आएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन बंदर ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो इसके साथ विश्वास किया है मैं उसके क्या नहीं करूंगा, धोखा नहीं दे सकता। ऐसे करते करते आधी रात्रि बीत जाती है। अब जैसे ही आधी रात्रि बीती, युवराज जागा तो बंदर ने क्या कहा कि तुम अब क्या देना, पहरा देना, और मैं क्या करूंगा, विश्राम करूंगा। अब बंदर युवराज से कहने लगा कि तुम अपना ध्यान रखना और साथ में मेरा भी ध्यान रखना। नीचे शेर खड़ा है, ये एक नहीं अनेक प्रकार की नीतियां खेलता है। अगर ये तुम्हारे को कुछ भी कहे तो तुम इसकी बातों में मत आना। मैंने तुम्हारे को विश्वास दिया है और तुमने मेरे को विश्वास दिया है। हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। ऐसा कहकर के बंदर सो जाता है और युवराज क्या दे रहा है, पहरा दे रहा है। और नीचे कौन खड़ा है, शेर खड़ा है। अब वो शेर मानो युवराज से कहने लगा कि तू नगरी का राजा का क्या है, बेटा है। तू नगरी का बादशाह और मैं जंगल का बादशाह। शेर क्या होता है जी, बादशाह ही तो माना जाता है। तू नगरी का बादशाह और मैं जंगल का बादशाह। बादशाह बादशाह मिले तो दोनों क्या हुए जी, भाई भाई हुए। अरे अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा। देख, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, तू इस बंदर को नीचे गिरा दे और मैं इसे खा करके अपनी भूख को शांत कर लूंगा। युवराज कहने लगा, नहीं, मैं अपने मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन वो शेर कहने लगा कि युवराज, अगर तूने बंदर को नहीं गिराया तो मैं तुझे प्रातःकाल खा जाऊंगा। तू सोच, तू अपने पिता का इकलौता बेटा है। अगर तू इस दुनिया से विदा हो गया, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे वियोग में तड़फ तड़फ करके मर जाएंगे। अरे बंदर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तेरे राज्य में तो तेरे बिना अंधेरा हो जाएगा। अरे तू गिरा दे इस बंदर को, तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जींद वालों, क्या करेगा वो, गिराएगा है, गिरा देगा। क्या मनुष्य इतना गया गुजरा है कि वो एक पशु के साथ भी विश्वासघात कर सकता है। अरे जिस बंदर ने उसकी रक्षा करी, उसको धोखा नहीं दिया, क्या वो इंसान एक पशु को धोखा देगा? क्या इंसान की इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि वो पशु से भी गया गुजरा हो गया? गिराएगा वो। अब जब शेर ने ये बात युवराज को कही, युवराज भी सोचने लगा कि अरे वास्तव में अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे राज्य में अंधेरा हो जाएगा,
मेरे बूढ़े माँ बाप तो मेरे वियोग में मर जाएंगे। अगर मैं बंदर को गिरा दूंगा तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, इस बंदर का कुछ भी घटने वाला नहीं है। ऐसा सोच करके युवराज ने बंदर को क्या दे दिया? धक्का दे दिया। क्या दे दिया? धक्का दे दिया। लेकिन बंदर क्या होता है? चंचल होता है। उसने अपने आप को गिरते गिरते क्या कर लिया? संभाल लिया। बंदर ने संभाला, संभाल करके अपने आप को वो युवराज से कहने लगा कि कभी दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। अरे आज मैंने जिंदगी में एक मनुष्य को अपना मित्र बनाया, मनुष्य मुझे धोखा देने चला नहीं। अब मैं यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन आज के बाद मैं मनुष्य का कभी भी इतवार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मनुष्य जो चाहे अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कह करके बंदर ने वहां से छलांग जैसे ही लगाने लगा, छलांग लगाते लगाते उसने कुछ शब्द कहे। वो शब्द क्या कहे? विश्व मेरा, विश्व मेरा, विश्व मेरा। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और दूसरे वृक्ष पर छलांग लगा करके वो चला गया। प्रातः काल का समय हुआ, शेर भी वहां से चला गया और राजा के सैनिक घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते आखिर उसी जंगल में आ पहुंचे और युवराज को नीचे उतारा और उतार करके वो कहाँ ले गए जी? राजा के पास ले जाते हैं। राजा अपने बेटे से पूछ रहा है कि युवराज रात कैसे बीती? क्या पूछा? कि बेटा रात कैसे बीती? तो वो क्या कहने लगा? विश्व मेरा। बेटा तुमने क्या खाया? विश्व मेरा। बेटा तुम कहाँ सोए? विश्व मेरा। अब जो भी कोई बात राजा पूछता है तो उसके दिमाग में तो एक ही बात फिट होगी। वो एक ही बात बार बार बोल रहा है कि विश्व मेरा, विश्व मेरा, विश्व मेरा। मनोवैज्ञानिक का नियम है, जो बात हम सुनते हैं, दिन में देखते हैं, कई बार हमारे दिमाग में वो बात ऐसे फिट बैठ जाती है कि बार बार उस बात का हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। उस बात को हम बार बार बोलते हैं। अब राजा भी घबरा गया कि मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं बोल रहा। अगर बोल रहा है सिर्फ 4 शब्द बोल रहा है कि विश्व मेरा, विश्व मेरा। राजा ने पूरे शहर के अंदर उद्घोषणा करवा दी कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे बेटे का इलाज करेगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा होती होती किसके कानों में गई है? याद करो, कहानी थोड़ा सा मोड़ खा रही है। किसके कानों में गई? बररुचि पंडित के कानों में गई, जो कि वो एक नारी के वेश में थी। अब उसने सेवक को बुलाया और कहा कि जाओ राजा को आदेश दो कि हमारे यहाँ एक नारी है, वो नारी तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकती है, लेकिन वो नारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, एक पर्दे में रहकर ही क्या कर सकती है? इलाज कर सकती है। राजा को तो क्या था?
इलाज से मतलब था। उसे तो सिर्फ यही बात थी कि मेरा बेटा क्या हो जाए, किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाए। अब वो नारी आ जाती है। वैसे तो वो बर्रुचि पंडित है, लेकिन हम क्या कहेंगे, अब उसे नारी ही तो कहेंगे। नारी आ जाती है और युवराज बैठा हुआ है और वो नारी कह रही है कि बोलो बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। युवराज फिर क्या कहता है कि विश्व मेरा। अब उस नारी ने कहा कि विश्व मेरा, इसके अंदर 4 शब्द आते हैं। राजन, बी का मतलब है विश्वासघात। क्या मतलब है? बी का मतलब है विश्वासघात, विश्वासघाती महापापी। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ विश्वासघात करता है तो उसे जन्मों जन्म दुखों का सामना करना पड़ता है। अब उस युवराज से पूछा कि बोलो बेटा, अब क्या कहना चाहते हो। वो भी शब्द तो भूल गया और क्या कहने लगा, शव मेरा। शव मेरा, शव का मतलब क्या है? शव का मतलब है कि सफेद जो गाय होती है, सफेद गायों को चाहे हम लाखों करोड़ों का दान कर दे, कितना भी उसकी सहायता कर दे, लेकिन जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया है, जिसने किसी के साथ धोखा किया है, इतना दान करने के बाद भी वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक ये सूर्य चंद्र है तब तक भी वो क्या नहीं कर सकता, छुटकारा नहीं ले सकता। अब वो युवराज शब्द भी भूल गया और क्या रह गया, मेरा। मैं से मतलब है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत के समान चाहे कितने भी सोने चांदी के ढेर लगा दिए जाएं और उनका चाहे कितना भी दान किया जाए, लेकिन जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया है, इतना दान करने के बाद भी वो क्या नहीं कर सकता जी, अपने आप को माफ नहीं कर सकता। यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्र और सूर्य है। अब वो मैं भी भूल गया और क्या रह गया, र रह गया। र का मतलब राम नाम। चाहे कोई व्यक्ति कितने माला फिरा ले, कितने भी राम नाम का नाम ले ले, लेकिन अगर किसी ने किसी के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, वो भी इसका क्या नहीं कर सकता जी, बदला नहीं दे सकता। अब युवराज से पूछा कि युवराज तुम कैसे हो। ठीक हूं मैं महाराज। अब राजा भी हैरान हो गया। राजा उस नारी से कहने लगा कि मुझे ये बताओ, कहाँ जंगल, कहाँ बंदर और कहाँ शेर और कहाँ पर मेरा बेटा। आखिर तुमने ये बात कैसे जानी कि विश्व मेरा, इसके जो अर्थ है, शब्दार्थ है, इसका तुमने कैसे पता लगाया। तो वो क्या कहेगा जी, क्या कहेगा, याद है। अब वो बर्रुचि पंडित जो नारी के वेश में है, वो सोचने लगा कि इस समय कालिमा धोने का क्या आ गया, अवसर आ गया। तो कहने लगा कि महाराज, जिस प्रकार से बर्रुचि पंडित ने भानुमति की जंगा के तिल का पता लगाया, वैसे ही मैंने ये पता लगाया। अब राजा को समझते हुए देरी नहीं लगी। राजा कहने लगा कि अरे ये नारी नहीं, ये तो मेरा ही मंत्री बर्रुचि पंडित है, जल्दी से ये पर्दा हटाओ।
अब राजा ने कहा कि मंत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरे साथ क्या किया? विश्वासघात किया। पहले मैंने तेरे से भानुमति का चित्र बनवाया और मैंने तेरे पर शंका करी और शंका करके तुझे नगरी से बाहर कर दिया। अब रुचि पंडित कहने लगा कि महाराज, क्षमा याचना की कोई बात नहीं है, ये तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। आपकी शंका का समाधान आपको स्वयं ही मिल गया। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। जा तो आप किसी को विश्वास मत देना, जा तो किसी को आप भरोसा मत करना, लेकिन भरोसा अगर कर भी लिया तो उसकी जिंदगी भर के लिए क्या करना जी? साथ निभाना। अगर आपका कोई सच्चा मित्र है, सच्चे दिल से आपको चाहता है, तो उसके साथ कभी भी आप छल कपट की, माया की भावना मन के अंदर मत लेकर के आना। जो छल कपट और माया की भावना लेकर के आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी जिंदगी के अंदर सुधार नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन के अंदर ये विश्वासघात हम करेंगे किसी के साथ, तो समझ लेना 6 वृत्तियों में से दूसरी वृत्ति कौन सी है? भेड़िए की वृत्ति है। तो वो दूसरी वृत्ति भी हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन आप क्या हो, एक मानव हो, सब मानव है, लेकिन पशुओं की वृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी तो भला हमारे को कौन अच्छा कहेगा? हो सके हम सभी का भला करें, उपकार करें और किसी के साथ मायाचार का भाव मन में ना लेकर के आए, क्योंकि कहा भी है, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी आगे की, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है। तो हम सदा याद रखें कि हमने इस घर को छोड़ करके दूसरे घर भी जाना है। हम चाहें कि दूसरे घर में हमारे को इज्जत मिले, सम्मान मिले, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन हम अगर किसी को इज्जत मान देंगे तो दूसरा भी हमारी क्या करेगा? इज्जत करेगा। तो इस छल और माया कपट को हमने अपने जीवन से दूर करना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। घड़ी तो 9 बजा रही है, तो कहानी की आज क्या रहेगी जी? छुट्टी रहेगी। जैसा भी समय होगा तो कहानी आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। करके बोलेंगे, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई भी का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जैसा कि आप प्रत्याख्यान करते हो, आज सभी ने भगवान श्री गौतम स्वामी की माला करनी है। इसी के साथ भाई आपस में भाइयों को और बहनें
सभी आपस में बहनों को जय जिनेन्द्र का अभिवादन करेंगे। बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की। आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी पूजा गुरुनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की। संयम सिद्धेश्वरी महासाध्वी पूजा गुरुनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की। श्रवणी गौरव पूजा गुरुनी महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की। जैन धर्म की संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चितारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा। चितारी शरणं पौयामि अरिहंते शरणं पौयामि सिद्धे शरणं पौयामि साहू शरणं पौयामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पौयामि। अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधा जी का शरणा केवली रूपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान।